खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। मौजू खुदी एक बुनियादी तस्वुर है जो अल्लामा इकबाल की फ़लसफ़त में अहम किरदार अदा करती है। ये लफ्ज़ फ़ारसी और उर्दू में खुद या शख्सियत के मानी रखता है, मगर इकबाल की फ़िक्र में इसका मतलब सिर्फ़ इनफरादियत की सतह पर महदूद नहीं। अर्न खुद की तहकीक। इकबाल खुद को हकीकत पसंदी और खुदी की तलाश में मुब्तला करते हैं। खुदी की अमली तलाश में अफराद को अपनी असलियत की शिनाख्त करने और इसकी बेहतरी की राह पर चलने की तरगीब दी जाती है। रूहानी तरक्की। खुदी रूहानी तरक्की से गहरा मुंसलिक है। इकबाल के नज़रियात में मादी ज़िंदगी के मानों के अबूर को पेश करते हुए इंसानी रूह का तसलसल बयान किया गया है। 3. वजूद की इत्तेहाद। इकबाल वजूद की इत्तेहाद पर जोर देते हैं, जिसका मतलब है कि हर मौजूदा के बाहिमी ताल्लुक़ को पहचानना। इस इत्तेहाद में फ़र्द का कायनात और अल्लाह से जोड़ा होना शामिल है। तौर मुतहर्रिक अमल। खुदी एक मुस्तक़बिल का तस्वुर नहीं बल्कि एक मुतहर्रिक अमल है। इसमें मुसलसल तरक्की, खुद पर गौर और तरक्की और तरतीब शामिल है। खुदी की फ़लसफ़ा। रन इनफरादी बेहतरी। खुदी अफराद को उनकी असली कुदरत की पहचान और उनकी मुस्तक़बिल की ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। डू आज़ादी और ज़िम्मेदारी। खुदी के साथ आज़ादी और ज़िम्मेदारी की पहचान आती है। अफराद को अपने रास्ते चुनने और अपनी मुस्तक़बिल को शक्ल देने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी अखलाक़ी और बुलंद मक़ासद के साथ मुंसलिक होती है। इज्तिमाई तब्दीली। इकबाल का एतक़ाद था कि खुदी की हकीकत को जमी तौर पर पहचाना जा सकता है, जो इज्तिमाई तब्दीली की राह में मुअस्सर साबित होता है। जिस्म, ज़हन और रूह का इत्तेहाद। खुदी तमाम जानबों की तरक्की की हम आहंगी की बात करती है। इकबाल ने मादी और रूहानी दुनिया के दरमियान कोई अलहदगी का मफ़हूम नहीं माना, बल्कि उनकी अंज़माम की बात की। इख्तितामन इकबाल की फ़लसफ़त में खुदी एक सफ़र को ज़ाहिर करती है, जो खुद की शिनाख्त, अफरादियत की तरक्की और रूहानी बढ़ाई की जानिब दुश्वारियों और मुकाबलों से भरपूर है।